कक्षा 7 गणित अध्याय 6 में त्रिभुज और उसके गुण पढ़ रहे हैं। आज तो ये एक महत्वपूर्ण गुण सीखेंगे कि एक त्रिभुज की दो भुजाओं की मापों का योग ये कितना है। ठीक है ना। इसको समझने के लिए क्या करेंगे कि एक त्रिभुज बनाते हैं। ये एक मान के चलते हैं ए बी सी, ये एक त्रिभुज है। ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी भुजा है? ए बी सी और सी ए। तो देखिए, अगर हमको बोला जाए कि ए से चलना है, किधर जाना है? सी की तरफ, तो दो तरीके होते हैं। एक ए से चलेंगे बी की तरफ और बी से चलेंगे सी की तरफ, ये तो बड़ा रास्ता हो गया। और दूसरा ए से सी की तरफ चले जाएंगे, यही हो गया ना। यदि हमें बी से चलना है कहाँ तक? ए तक, तो क्या करेंगे? या तो हम बी से चले ए की तरफ चले जाएं, या बी से सी जाएं, सी से ए। तो आपको कौन सा रास्ता नजर आ रहा है? इधर से जा रहे हैं तो घूम फिर के जा रहे हैं, अर्थात बड़ा रास्ता तय कर रहे हैं, और सीधे जा रहे हैं तो छोटा रास्ता तय हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजाओं को जोड़ दें, यानी रास्ता माने जोड़, मतलब इनका भुजा, तो यदि हम दो भुजाओं को जोड़ दें तो वो तीसरा वाला जो रास्ता था यानी तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ये महत्वपूर्ण गुण है और इसी को हमको सीखना है। तो यदि यही चीज लिख लेते हैं कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग माने अगर कोई भी दो भुजाएं जोड़ दें तो तीसरी भुजा से ज्यादा ही मिल रहा है ना। तो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है, अधिक होता है। ये इसका महत्वपूर्ण गुण हमको याद रखना है और इसका इस्तेमाल करेंगे हम। ठीक है, अगले कुछ सवालों में। तो ये प्रश्नावली 6.4 में इस गुण का इस्तेमाल होगा। जरा करके हल करके देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 ही ले रहे हैं जिसमें कि निम्न दी गई भुजाओं की मापों से क्या कोई त्रिभुज संभव है। अभी हमने जिस गुण का इस्तेमाल किया है उसी का इस्तेमाल यहाँ करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, और हमारा गुण क्या था मेन, कि दो भुजाओं को अगर जोड़ दिया जाए तो वो तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। उससे छोटा या उसके बराबर आ गया तो फिर त्रिभुज नहीं बन पाएगा। तो चलो इसी इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे तीन भुजाएं दी गई हैं, एक 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो चलो शुरू की दो जोड़ते हैं, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, ये जुड़ के कितनी हो गई? 5 सेंटीमीटर। और तीसरी भुजा कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ये तीसरी भुजा है, ये दो भुजाओं का योग, ये दो भुजाओं का योग, और ये है तीसरी भुजा। तो ये क्या हुआ देख लिए, दोनों भुजाओं को जोड़ने पर तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। और यहां पर क्या है कि दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग, और ये तीसरी भुजा क्या हो गया? ये इसके बराबर है, तीसरी भुजा के बराबर हो गया है। कैसे? 5 सेंटीमीटर इधर भी है और 5 सेंटीमीटर इधर भी है। अगर ये कंडीशन हो गई तो फिर क्या हुआ? ये तो वो उस नियम को ही फेल कर दिया। अब जब नियम को ही फेल कर दिया तो इसका मतलब ये है कि अब ये जो है कोई भी त्रिभुज नहीं बना पाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इन भुजाओं से, दी गई भुजाओं की मापों से, यहां लिखेंगे दी गई भुजाओं की मापों से क्या कोई त्रिभुज नहीं बन पा रहा है। मापों से कोई त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। कोई त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। बराबर हो गया, मामला ही खत्म कर दिया, वो नियम को ही फेल कर दिया। तो इसमें तो नहीं बन रहा। ये प्रश्न नंबर 1 जो है इसका पहला सवाल में त्रिभुज नहीं बन रहा। अब जरा दूसरे को लेके देखते हैं। दूसरा प्रश्न लेके देखते हैं। इसमें है 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर।
तो इसको अलग अलग प्रकार से सारी भुजाओं को जोड़ के देखते हैं। पहले 3 और 6 को जोड़ के देखते हैं। तो 3 सेंटीमीटर यहाँ से हल कर लेते हैं और 6 सेंटीमीटर को जोड़ दीजिए, कितना हो गया 9 सेंटीमीटर। इन दोनों को जोड़ने पर आया 9 सेंटीमीटर। और तीसरी भुजा कौन सी है 7 सेंटीमीटर। जब तीसरी भुजा कितनी है, वह है 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए हमारा गुण क्या कह रहा था कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए 9 सेंटीमीटर जो है वो 7 से बड़ा है कि नहीं, बिल्कुल बड़ा है 7 सेंटीमीटर। एक कंडीशन तो इसमें हो गई। अब दूसरे को बदल के देखते हैं, इन दोनों को देख लेते हैं। जब 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर का जोड़ देते हैं तो 7 और 6 13 सेंटीमीटर। और तीसरी भुजा कद क्या बची 3 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा बची कितनी 3 सेंटीमीटर। तो कंडीशन क्या बनी 13 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा है कि नहीं, बिल्कुल ज़्यादा है 3 सेंटीमीटर। इस कंडीशन पर भी तो ठीक फिट बैठ गया। अब इन दोनों को जोड़ के देख लेते हैं। जब 7 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर कर देते हैं तब कितना होता है, 7 और 3 को जोड़ेंगे 10 सेंटीमीटर। अब तीसरी भुजा कौन सी बची यहाँ पर तीसरी भुजा बचती है, इन दोनों को जोड़ा है तो ये तीसरी भुजा कहलाएगी 6 सेंटीमीटर। अब देख लिए इन दोनों का योग तीसरी भुजा से बड़ा है कि नहीं, तो 10 सेंटीमीटर 6 से हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, तो ये भी कंडीशन है। यानी ये तीनों कंडीशन पर ये है हमारा जो है दूसरी और ये तीसरी, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा बन रहा है। जब ऐसा कंडीशन हो रही है इसका मतलब है कि इन मापों से त्रिभुज की रचना संभव है, त्रिभुज संभव है। इन भुजाओं की मापों से इन भुजाओं की मापों से त्रिभुज संभव है, मतलब इनसे त्रिभुज बनाया जा सकता है। ठीक है, ये कंडीशन है। इसी का एक पार्ट और है, उसको भी लेते हैं। अब जरा तीसरा पार्ट भी लेके देखते हैं। तीसरा पार्ट है 6 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले दो भुजाओं को जोड़ दीजिए, तीसरी भुजा के से ज़्यादा है कि नहीं, चलो देखते हैं। जब 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर को जोड़ते हैं तो कितना होता है 6 3 9 सेंटीमीटर। अब तीसरी भुजा क्या हुई, तीसरी भुजा बचती है इसमें ये वाली 2 सेंटीमीटर। तो दोनों का योग जो है इससे बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। 9 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर से बड़ा होता है, ये बिल्कुल फिट हो गया। दूसरी कंडीशन देखिए, अभी इन दोनों को जोड़ा है, अब इन दोनों को जोड़ के देख लेते हैं। जब 3 सेंटीमीटर धन 2 सेंटीमीटर बराबर कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। अब तीसरी भुजा कौन सी है बची है, तीसरी भुजा जो बचती है वो कौन सी बचेगी, इन दोनों को जोड़ा है तो ये वाली 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। यहां पर देखो दो भुजाओं का जोड़ थी, क्या तीसरी भुजा से बड़ा है, ये तो छोटा हो गया। यह 5 सेंटीमीटर, ये तो उल्टा ही हो गया, ये बड़ा नहीं आया, ये तो छोटा हो गया। ये पहले तो बड़ा का चिन्ह मतलब बड़ा नहीं हो पाया ना, तो बड़ा नहीं है 6 सेंटीमीटर से, अर्थात 5 सेंटीमीटर छोटा है 6 सेंटीमीटर से। और यहीं पर मामला फंस गया आपका, यहीं पर मामला जो है ये वाला पेज फंसा दिया। क्या, इन दोनों का जोड़ इससे तीसरी वाले से ज्यादा होना चाहिए, यहां उल्टा हो गया। अभी एक कंडीशन और बची, उसको भी करके देख लेते हैं। इन दोनों को लेते हैं। जब
2 सेंटीमीटर धन 6 सेंटीमीटर को जोड़ देते हैं तो बन जाता है 8 सेंटीमीटर। अब तीसरी भुजा कौन सी बनी है? अब बन गई तीसरी भुजा 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर तो यहाँ तो ठीक है कि 8 सेंटीमीटर जो है 3 सेंटीमीटर से बड़ा है, लेकिन ये जो बीच वाला मामला जो यहाँ पर से के मतलब जब ये इन दोनों भुजाओं को 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर लेते हैं, वहाँ पर मामला उल्टा पड़ गया। उल्टा पड़ गया मतलब हमारी प्रॉपर्टी से विपरीत चला गया, मतलब हमारी जो त्रिभुज के इस गुण से विपरीत चला गया। इस कंडीशन पे क्या होगा? इस कंडीशन पे इन भुजाओं से त्रिभुज संभव नहीं होगा। तो वही लिख देते हैं, अर्थात या अतः इन दी गई भुजाओं से त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है। से त्रिभुज संभव नहीं है। ये बात स्पष्ट हो गई। कोई भी एक चीज अगर जैसे ये यहां पर ये फेल हो गया, त्रिभुज की प्रॉपर्टी के अनुसार तीनों के दोनों मतलब हर प्रकार से वो फिट होना चाहिए, और किसी प्रकार से कोई भी नियम का उल्लंघन होता है तो उससे त्रिभुज बनना संभव नहीं होगा। यही चीज लिखना है इस पर।